हेलो फ्रेंड्स। जीडीएस टू पोस्टमैन एमटीएस पीएससी की परीक्षा की संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करने के लिए यानी पीडीएफ नोट्स, लाइव एमसीक्यू और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कोई भी जानकारी आपको मिले तो वो जल्दी से जल्दी मिले। आप अपने व्हाट्सएप नंबर 9928275398 पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे जीडीएस टू पोस्टमैन एमटीएस एग्जाम 2023 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिलीवरी ऑफ मेल्स, डाक का वितरण। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। डाक अधिनियम के अंतर्गत डाक पाने वाले के घर या दफ्तर में या स्वयं प्राप्तकर्ता को उसके एजेंट या उस व्यक्ति को जो डाक वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, यदि उसको किया गया वितरण ऐसा ही माना जाएगा जैसे किसी प्राप्तकर्ता को किया गया है, यानी कि डाक अधिनियम के अंतर्गत उसके घर या दफ्तर में या स्वयं प्राप्तकर्ता को या उसके एजेंट या उस व्यक्ति को जो डाक प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया गया उसको वितरण किया गया डाक ऐसे ही माना जाएगा जैसे किसी उस स्वयं प्राप्तकर्ता को ही किया गया है। रजिस्ट्री वस्तुओं का वितरण। रजिस्ट्री वस्तुओं का वितरण कैसे किया जाता है? डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, इसके बारे में हम जानेंगे। किसी भी पाने वाले को किसी प्रकार की कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल तब तक डिलीवरी नहीं की जाती है जब तक कि वह या उसका लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया एजेंट द्वारा पोस्टमैन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली डिलीवरी स्लिप पर हस्ताक्षर नहीं करने देता है। यानी कि पोस्टमैन द्वारा जब वो डिलीवरी स्लिप दी जाती है हस्ताक्षर करने के लिए, यदि प्राप्तकर्ता उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक उस वस्तु को प्राप्तकर्ता को नहीं दी जा सकती, यानी उसका वितरण नहीं किया जा सकता। पढ़ेंगे वितरण के लिए पेश की गई रजिस्ट्री वस्तुओं को लेने से इनकार करना। रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल प्रेजेंटेड फॉर डिलीवरी। यदि कोई प्राप्तकर्ता रजिस्ट्री वस्तु को उसके पेश किए जाने पर लेने से मना कर देता है और मना करते समय यदि वो वितरण डाकघर को लिखित रूप में आवेदन पत्र देता है उसको रोक कर रखने के लिए, या प्राप्तकर्ता आर्टिकल पर दिए गए पते पर नहीं मिलता है तो प्राप्तकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से, यानी कि जब उसके सामने वितरण के लिए जाया जाता है उसकी तारीख से, उस तारीख से या उस तारीख से जब वो आर्टिकल आखिरी बार वितरण के लिए भेजी गई थी, यानी कि लास्ट बार किस तारीख को वितरण के लिए भेजी गई थी, उस तारीख से 7 दिन तक डाकघर में रोक कर रख ली जाएगी। यानी कि वो वस्तु 7 दिन तक डाकघर में रोक कर रख ली जाएगी यदि वो लिखित में आवेदन पत्र देता है रोक कर रखने के लिए। यदि प्राप्तकर्ता डाकघर से उक्त रजिस्ट्री को 7 दिन की अवधि के भीतर भी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो वस्तु प्रेषक को वापस भेज दी जाएगी। कहने का मतलब है यदि वो रोक कर रखने के लिए 7 दिन तक तो रोक लिया जाता है, आवेदन देता है, यदि वो 7 दिन के भीतर भी वस्तु को प्राप्त नहीं करता है तो वो वस्तु वापस प्रेषक को भेज दी जाती है। यदि प्राप्तकर्ता वस्तु को रोकने की प्रार्थना के बाद भी उस वस्तु को प्राप्त नहीं करता है तो वस्तु पर लेने से इनकार की गई टिप्पणी, यानी कि उस पर रिमार्क लगा दिया जाएगा कि रिफ्यूज्ड, लेने से इनकार किया, वो रिमार्क लगा के प्रेषक को वापस भेज दिया जाता है। प्रेषण डाकघर क्या होता है? बहुत मोस्ट है, परीक्षा में आता रहता है ये। प्रेषण डाकघर वो होता है जो प्रेषक के पते पर डाक पड़ता है। प्रेषक के पते पर, यानी कि कोई वस्तु जो डिलीवर्ड नहीं होती है वो वापस प्रेषक को भेजी जाती है तो वो उसे जिस डाकघर से वो प्रेषक के पते पर वितरण की जाती है वही प्रेषक डाकघर कहलाता है।